अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास है हमारा आज क्लास 11 यूनिट जो हम पढ़ रहे हैं यूनिट है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर आज का जो टॉपिक जो है हमारा दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस। आइडियल एंड नॉन आइडियल gases. What are ideal gases and what are non-ideal gases? Number first point यहाँ पर मैं लिखूंगी ideal gases, यहाँ non-ideal gases और इनका दूसरा नाम है real gases। अब आइडियल गैसेस कौन से गैसेस है और रियल गैसेस कौन से गैसेस है। नंबर फर्स्ट, आइडियल गैसेस आर दोज गैसेस which obey the ideal gas equation, while non-ideal gases are those gases which do not obey the ideal gas equation at all the temperatures and all the pressures. Number first, which obey ideal gas equation, whereas non-ideal gases are those which do not obey the ideal gas equation, which do not obey the ideal gas equation। आइडियल गैसेस वो गैसेस होते हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, वाले नॉन आइडियल गैसेस वो गैसेस होते हैं जो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं। नंबर फर्स्ट, दैट इज द PV इज इक्वल टू nRT यहाँ पे आइडियल गैसेस, whereas PV is not equal to nRT in case of non-ideal gases। नंबर सेकेंड पॉइंट जो है आइडियल गैसेस का, दैट आइडियल गैसेस जो होते हैं उनका वॉल्यूम जो होता है वो हम नेग्लेक्ट करते हैं टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस यहाँ पर, वायरस रियल गैसेस का वॉल्यूम जो होता है वो हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। वॉल्यूम ऑफ द गैस molecules is neglected to the total volume of the gas, वालेज यहाँ पर हम वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। नॉन आइडियल गैसेस और रियल गैसेस वो गैसेस होते हैं जहाँ पर मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है वो हम टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। नंबर 2 यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द गैस molecules is not neglected to the total volume of the gas। नंबर थर्ड पॉइंट जो है इसमें आइडियल एंड नॉन आइडियल गैसेस डिफरेंस। नंबर थर्ड पॉइंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है आइडियल गैसेस में वो नेग्लेजिबल होता है, वायरस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है इन केस ऑफ द रियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस वो इधर स्ट्रॉन्ग हो सकता है या वीक हो सकता है। नंबर थर्ड पॉइंट, द फोर्स ऑफ attraction is negligible while is यहाँ पे थर्ड पॉइंट, the force of attraction between the molecules may be strong or weak,
These are the important points of difference between the ideal and the non-ideal gases. Ideal gases आप याद रखोगे, ideal gases वो gases होते हैं जो ideal gas equation को follow करते हैं, that is they follow the Boyle's and the Charles law. क्योंकि ideal gas equation जो है वो हम derive करते हैं by the combination of the Boyle's and the Charles law. Ideal gases are those gases which obey the ideal gas equation or which obey the Boyle's and the Charles law. While as non-ideal gases वो gases होते हैं which do not obey the ideal gas equation or Boyle's and the Charles law at all the temperatures and all the pressures. कहीं पर ये फॉलो करती है आइडियल गैस इक्वेशन को, ये रियल गैसेस जो होते हैं वो फॉलो करते हैं, लेकिन कंडीशंस है, कंडीशंस में प्रेशर लो होना चाहिए एंड टेम्परेचर हाई, उस वक्त ये फॉलो करते हैं। अगर अपोजिट कंडीशंस हो जाएंगी तो उस वक्त ये फॉलो नहीं करते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट, जो काइनेटिक थ्योरी में हम कहते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि उनका वॉल्यूम हम नेग्लेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। वाइल एज ये कंडीशन जो ये पॉइंट जो है दैट फॉलोज फिट इन केस ऑफ द आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस में हम आइडियल गैसेस का वॉल्यूम जो होता है वो हम नेग्लेक्ट करते हैं एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। वाइल एज इन केस ऑफ द रियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस, वहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम। इसी तरह से नंबर थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो हम काइनेटिक थ्योरी में डिस्कस हमने किया वो पोस्टुलेट वायर the force of attraction between the constituent between the gas molecules is negligible. The ideal gases are those where the force of attraction between the gas molecules is negligible, while non-ideal gases वो gases होते हैं जो जहाँ पर force of attraction जो होता है between the gas molecules, it is either strong or it is either weak. These are the points of difference between the ideal gases and the non-ideal gases or the real gases. Now we show the deviation of the ideal real gases from the ideal behavior, and it is shown with the help of a factor which is called as the compressibility factor. Now we have the topic that is compressibility factor. गैसेस जो होते हैं रियल गैसेस वो फॉलो करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन को व्हेन रियल गैसेस और नॉन आइडियल gases, they follow ideal gas equation, they follow ideal gas equation at what? At low pressure and high temperature. That means pressure low होना चाहिए and temperature high होना चाहिए. At that time the real gases जो होते हैं they follow the ideal gas equation. While as if the conditions are reversed, that is if the pressure is very high and the temperature is very low, at that time they show deviation from the ideal behavior, and that deviation is expressed in the form of a factor which is called as compressibility factor. So compressibility factor is denoted by Z. Compressibility factor. Compressibility factor. Compressibility factor. It is denoted by Z, and we introduce this factor in the ideal gas equation. PV is equal to nRT, and if we introduce this factor here, that's PV is equal to ZnRT, where P is the pressure, V is the volume, Z is compressibility factor, N is number of moles, R is gas constant, and T is temperature. And when Z is equal to 1, then PV किसके बराबर होता है? nRT. That means the gas behaves ideally when compressibility factor is equal to 1. And if it is not equal to 1, that is if Z is not equal to 1, at that time the gases they show deviation from the ideal behavior. Its value is either less than 1 or its value is either greater than 1. Z is either greater than 1
or Z is either less than 1. If Z is greater than 1, at that time the gases they show positive deviation from the ideal behavior, and if it is less than 1, they show negative deviation from the ideal behavior. So we have the nature of the gas, it depends upon the compressibility factor. If Z is greater than 1, the gas show positive deviation from ideal behavior, and if Z is less than 1, the gas show negative deviation from ideal behavior. So we have this compressibility factor. This is introduced in order to show the deviation of the ideal real gases from the ideal behavior when the pressure is high and the temperature is very low. So अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे compressibility to know the nature of the gas, whether the gas is an ideal gas or whether the gas is a real gas. क्वेश्चन है हमारे पास 1 mole of a gas. Question 1 mole of a gas. 1 mole of a gas occupies 30 liter volume at 0 degree centigrade and 1 atmosphere pressure. Predict its nature. हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस है, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 30 लीटर ऑफ वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करता है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. हमें इसका नेचर प्रिडिक्ट करके देना है, वेदर द गैस इज एन आइडियल गैस और वेदर द गैस इज ए रियल गैस. उसके लिए हमें क्या निकालना है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर. वहीं से हमें पता चलेगा कि वेदर द गैस इज एन आइडियल गैस or whether the gas is a real gas. If the value of Z is equal to 1, then the gas is an ideal gas, and if it is less than 1 or greater than 1, then the gas is a real gas or a non-ideal gas. So we have PV solution. PV किसके बराबर है? ZnRT. and Z किसके बराबर है? PV divided by nRT. and P तो हमें पता है, that P is equal to 1 atmosphere, and V हमें पता है that's equal to the 30 liters. N is equal to number of mole, that's equal to 1. R is a gas constant, that's equal to 0.082, and temperature that is in the degree centigrade, उसको हम convert करेंगे into Kelvin. That 0 degree centigrade is equal to 273 Kelvin. अब हम इन values को substitute करेंगे in equation. In this equation, suppose this is our equation second and this is our equation first. अब हम इन values को substitute करेंगे इस equation में. हमारे पास क्या है? हमारे पास एक गैस है, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? दैट्स 30 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है किस टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर. और प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर. हमें इसका नेचर प्रिडिक्ट करके देना है, वेदर द गैस इज एन आइडियल गैस और वेदर द गैस इज अ रियल गैस. उसके लिए हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में. Z इज इक्वल टू P के बदले दैट्स 1 एटमॉस्फेयर इंटू V के बदले दैट्स 30 लीटर्स डिवाइडेड बाय N तो है 1 मोल इंटू R दैट 0.082 into 273. A value
इसका क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा दैट इज Z इज इक्वल टू 1.33। आप बताओ ये कौन सा गैस है। द वैल्यू ऑफ द Z इज ग्रेटर देन 1, दैट इज इट इज 1.33। So the gas is a real gas or is a non-ideal gas because it is Z, the value of the Z is greater than 1. So the gas, it shows the positive deviation from the ideal behavior. The nature of the gas is the gas is a real gas. The gas is a real gas. So we have these ideal and the non-ideal gases. Ideal gases are those gases which obey the ideal gas equation, while non-ideal gases are the real gases are those gases which do not obey the ideal gas equation or boils and the charges at all the temperatures and all the pressures. Number second point of difference जो आपने याद रखी, that is the volume occupied by the gas molecules is negligible as compared to the total volume in case of the ideal gases. While as real gases में क्या होता है कि volume occupied by the gas molecules is not neglected as compared to the total volume. ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे in the van der Waals equation. Now the third point, there is no force of attraction between the gas molecules in case of the these ideal gases. There is no force of attraction between the molecules in case of non-ideal gas. While in case of the real gases, the force of attraction, it may be the strong or it may be the weak. Now the gas which behaves either the ideal gas or it is a real gas, it depends upon the conditions. If the real gases if the temperature is very high and the pressure is very low, at that time the real gases जो होते हैं they obey ideally. While as अगर हम conditions को reverse करेंगे, अगर हम pressure को high करेंगे और temperature को low करेंगे, at that time they show deviation from the ideal behavior, and that deviation is expressed in terms of a factor which is called compressibility factor. And the compressibility factor में हमने discuss किया अभी that compressibility factor is if it is equal to 1, then the gases they behave ideally, and if it is less than 1 or it is greater than 1, then they show the gas is a real gas. The gas is a real gas. And if the value of the Z is greater than 1, the gas show the positive deviation from the ideal behavior, and if it is less than 1, the gas show the negative deviation from the ideal behavior. इसके बाद हमने न्यूमेरिकल इस पर की to predict the nature of the gas. अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं van der Waals इक्वेशन. थैंक यू सो मच.